रातों रात सीडीए ने लीगल एक्शन लेने के नोटिसेस जारी कर दिए हैं इन सोसाइटीज के अंदर जिसपे पिछले 20 से 30 साल से लोग रिहाइश पजीर हैं। ये तमाम तर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें प्लॉट्स की मालियत करोड़ों में है, जहां पे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के अपने लिए कोई सेफ समझ के, रिस्क फ्री समझ के इन्वेस्टमेंट की थी। हर बंदा ये सवाल उठाता है कि जब हमें ये प्लॉट बेचा गया तब सीडीए कहां थी, जब ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब सीडीए कहां थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हम वीलॉग बनाएंगे उन 10 हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर जो कि सीडीए के हदूद के अंदर वाक़े हैं, जिनको रातों रात सीडीए ने लीगल एक्शन लेने के नोटिसेस जारी कर दिए हैं इन सोसाइटीज के अंदर जिसपे पिछले 20 से 30 साल से लोग रिहाइश पजीर हैं। कुछ ऐसे इलाके जिनको 1 माह का या 15 दिन का टाइम दिया है उस तमाम तर बिल्डिंग्स को, उन तमाम तर सोसाइटीज को खाली करने का, नहीं तो सीडीए उनके ऊपर ऐसे ही एक्शन लेगा जिस तरह उन्होंने मलकपुर, शाहपुर, बाराको या सैदपुर विलेज के ऊपर लिया। ये तमाम तर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें प्लॉट्स की मालियत करोड़ों में है। ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के अपने लिए कोई सेफ समझ के, रिस्क फ्री समझ के इन्वेस्टमेंट की थी। आज इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, आज इनकी मेंटल कंडीशंस क्या हैं, क्या ये सोच रहे हैं, इस टाइम मार्केट रेट उनका क्या चल रहा है और आगे कुछ अरसे में सीडीए इन तमाम तर इलाके का करने क्या वाला है, इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन सोसाइटीज़ के अंदर रिहाइश पजीर है। ये रिसेंटली सीडीए ने 99 पहले हाउसिंग सोसाइटीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया, अब ये वो सोसाइटीज़ हैं जो कि लीगल है, बट इनमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हैं जिनके ऊपर सीडीए एक्शन लेने जा रहा है। तो खैर, वीडियो में सबसे पहला जो नाम मैं लूंगा जो कि बड़ा प्राइम एरिया कंसिडर किया जाता था आज से चंद साल पहले, जिसका नाम है बैरिया टाउन फेज 3 या फेज 4 का इलाका। बैरिया टाउन, नो डाउट बैरिया टाउन के अंदर बहुत लोगों ने, लाखों की तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। मलिक रियाज साहब ने एक टाइम के ऊपर बड़ी एक ग्रैंड या बड़ी एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की लोगों को कोशिश की, बट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बेज़ाब्तियां हुई, जिसपे स्पेसिफिकली एक बड़ा मसला जो ओवरऑल इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स में मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि सीडीए के वो तमाम तर लैंड जो कि सीडीए की ओनरशिप में किसी भी सोसाइटी मालकान ने दिया हुआ था, जैसे कि सीडीए का कोई पार्क का एरिया आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड, स्ट्रीट्स, ये तमाम तर एरिया बाय लॉ सीडीए के नाम पे आपने ट्रांसफर करना होता है। बट इन सोसाइटीज ने मोस्टली उन तमाम तर एरियाज को भी प्लॉटिंग करके बेचा हुआ है या उनके ऊपर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है, जिसकी वजह से सीडीए फुल एक्शन में इन प्रोजेक्ट्स को इलीगल डिक्लेयर करके इनके ऊपर एक्शन लेने लगा है। फेज 3, फेज 4 के अंदर बहुत सारे ऐसा एरिया है जिसमें सिविक सेंटर का बहुत सारा एरिया है, जिसके ऊपर कंप्लीट वीलॉग में मैंने डिटेल्स बताई हुई है। उन तमाम तर इलाकों पे सीडीए अगले कुछ अरसे के अंदर रेड करेगा और उसके ऊपर क्रैक डाउन करके उन तमाम तर बिल्डिंग्स को, उन तमाम तर घरों को मस्मार करेगा। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता है स्वां गार्डन के नाम से, जो कि लोकेटेड है इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पिछले 15 से 20 साल से लोग आबाद हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन हुई है, बट यहाँ पे भी इसी तरह की बेज़ाब्तियाँ, ग्रीन बेल्ट की बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं, जिसके ऊपर सीडीए ने इनको नोटिस इशू किए और खाली कराने का अल्टीमेटम दिया है। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आगे मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इनके ऊपर रातों रात ऑपरेशन ना होने की वजह सबसे बड़ी तो यह है कि जो लोग उधर रिहाइश पजीर थे उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिए कोर्ट के थ्रू, जिसकी वजह से सीडीए भी इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। बट जैसे वो कोर्ट ऑर्डर रिलीज होते जाएंगे, मुझे लगता है वन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सीडीए इनके ऊपर भी रातों रात अटैक करेगा और रातों रात ये तमाम तरह इनके घर, कंस्ट्रक्शन जो भी इलीगल एरिया के ऊपर हुई हुई है या सीडीए की प्रॉपर्टी या सीडीए की मलकियत के ऊपर हुई हुई है, वो उनको रातों रात खाली कराएगा। तीसरा प्रोजेक्ट जो है जिना गार्डन, अगेन एक्सप्रेस वे के ऊपर लोकेटेड है। अगेन ये एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है, बट इधर भी इस तरह की बेज़ाब्तियां हुई हैं जिसके ऊपर सीडीए ने इनको नोटिस इशू किया है। इसके बाद एक बड़ी जानी मानी सोसाइटी जिसका नाम है MPCHS B17, जिसको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो ए और बी ब्लॉक का एरिया जो कि सीडीए के हदूद के अंदर आता है, इसके बाद का जितना भी एरिया है वो मोस्टली आरडीए के हदूद में आता है, तो उसके ऊपर तो एक्शन नहीं बनता। लेकिन जो सीडीए के हदूद के अंदर एरिया है जिसके अंदर मल्टीपल जगहों के ऊपर सोसाइटी ने बेज़ाब्तियां की हुई हैं, इनके ऊपर सीडीए की टीम ने एक्शन लिया है और सीडीए ने इनको नोटिस दिए, जिसके ऊपर अगले 15 से 20 दिनों के अंदर सीडीए फुल
थ्रॉटल के अंदर क्रैक डाउन करने लगा है। बट यहाँ पे भी मसला ये आया कि सोसाइटी से लोगों ने प्लॉट खरीदे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, G8 मरकज में इनका दफ्तर है, एक फुल फ्लेज निज़ाम है, सरकारी निज़ाम की तरह इधर तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। इन्होंने लोगों को ट्रांसफरें दी, लोगों को प्लॉट्स बेचे, लोगों ने उनके ऊपर घर बनाए। अब जो घर के मालकान हैं उन लोगों ने कोर्ट ऑर्डर्स लेके अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए स्टे ऑर्डर्स तो ले लिए वक्तन, बट अगले कितने टाइम तक ये स्टे ऑर्डर चलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे CDA ने ऑपरेशन किया, जिसमें 1 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग शामिल है, जिसमें 12 को मलकपुर, ये इन तमाम तर लोगों ने भी CDA के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिए हुए थे अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए। बट जैसे हाई कोर्ट की तरफ से ये स्टे ऑर्डर कैंसिल हुए, CDA ने रातों रात इन एरियाज के ऊपर ऑपरेशन किया। B17 के हवाले से अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके बड़ा अरसे तक इस प्रोजेक्ट का केस चलता रहा। तकरीबन 2016 से ये मामला चल रहा है, आज 2026, 10 साल तकरीबन हो गए। अब जो CDA को ऑर्डर भी मिला था वो हाई कोर्ट की तरफ से ही मिला था, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो ज़्यादा अरसे तक सस्टेन कर सकेगा। और स्पेसिफिकली वो गलियां, वो एरियाज जिनके अंदर ये बेज़ाब्तियाँ हुई हुई हैं, उन लोगों के लिए मुझे लगता है खतरा जो है वो उनके सर पे मंडला रहा है। और अगले कुछ ही अरसे के अंदर आप देखेंगे CDA जो है फुल थ्रॉटल में इस एरिया के ऊपर ऑपरेशन कर रहा होगा। उसके बाद इसी के साथ एक प्रोजेक्ट है टेली गार्डन F17 के नाम से। बहुत सारे लोग मुझे इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि भाई F17 में सस्ता प्लॉट मिलता है, CDA है, कोऑपरेटिव है, हमें प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगेन मैं बताता चलूं, जिस एरिया के अंदर यहाँ पे आपको ना इनकी स्पेसिफिक डिटेल मिल जाती हैं CDA के दफातर से। मैंने ऑलरेडी इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलग-अलग वीडियोस इस चैनल के ऊपर पोस्ट की हुई हैं, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। बट अगर जनरली बताऊं तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह की बेज़ाब्तियां हुई हैं। इसी तरह CDA का लैंड जो CDA के ओनरशिप में दिया गया था, उसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन की गई है, उसको उनके प्लॉटिंग करके उनको बेचा गया है, जिसकी वजह से तमाम तर एक्शन जो है CDA इस एरिया के अंदर ले रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कच्ची आबादी का, तो कच्ची आबादी में सबसे बड़ा जो सेक्टर है G12, जो कि CDA ने कुछ अर्सा पहले लोगों को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट करके दोबारा बेचा, उस एरिया के ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसके ऊपर मल्टीपल मसाइल पिछले कुछ अरसे से चल रहे थे। इस एरिया के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारी हुकूमतों ने ट्राई की, बट आज दिन तक इस एरिया के अंदर ऑपरेशन नहीं हो सका। बट अब CDA ने इनको भी 1 माह का नोटिस दिया, और 1 माह के नोटिस के बाद CDA इन तमाम तर G12 के इलाके पे भी ऑपरेशन करने जा रही है। और मेहराबादी, जो कि हज़ारों की तादाद में जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है, यहाँ पे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, ऐसा तसादम होने का भी खदशा है जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। बट CDA बड़ी मुताद तरीके से इस ऑपरेशन को लेके चल रही है। स्पेशली वो लोग जिनके पास इस एरिया का रजिस्ट्री और इंतकाल मौजूद है, उन लोगों को CDA तंग नहीं करेगी। वो लोग जिनके पास स्टाम्प पे जमीनें यहाँ पे मौजूद है, मालिकान के स्टाम्प मौजूद है, उन लोगों को भी इस ऑपरेशन से इस्तिस्ना हासिल होगा। बट वो तमाम तर लोग जो इलीगली इस एरिया को ऑक्यूपाई करके रह रहे, उन लोगों के ऊपर CDA क्रैकडाउन जरूर करेगी। इसके बाद G7 के पास की जो कच्ची आबादियां हैं, CDA उन तमाम तर एरिया के ऊपर भी ऑपरेशन करने जा रही है। 1 माह का CDA ने टाइम दिया है, 1 माह में वो कच्ची आबादियां खाली हो जाएंगी, नहीं हुई तो CDA उन पर डायरेक्टली ऑपरेशन करेगा। इसी तरह I9 जो CDA का सेक्टर है, इसके ऊपर भी CDA ऑपरेशन करने जा रहा है। I9 के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कच्ची आबादियां बनी हुई हैं जो कि इलीगली कंस्ट्रक्शन करके उस एरिया के अंदर रह रही हैं, जिससे रिहायशी भी बहुत ज्यादा परेशान है और CDA भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगला 1 माह के अंदर मुझे लगता है इस एरिया के ऊपर भी जो नोटिस CDA ने दिए, CDA इनके ऊपर भी फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो शुरू करेगा और बड़ा लीथल होके आएगा। मेरे ख्याल से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले, जो कब्जा माफिया बैठा हुआ है, उनको टाइमली अगर अपनी चीजें वाइड अप कर लेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए बड़ा बेहतर होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैबिनेट डिवीजन के नाम से एक प्रोजेक्ट है, इसको भी CDA ने लीगल नोटिस जारी कर दिए और अगले कुछ अरसे के अंदर इसके ऊपर भी CDA ऑपरेशन करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। अब अगर मैं ओवरऑल ये सारी सोसाइटीज के हवाले से देखूं तो ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे कोई लोग, कहीं पे लोग 20 साल से रह रहे हैं, कहीं पे लोग 25 साल से रह रहे हैं। ये वो तमाम तर एरिया है जिसमें मिडिल क्लास बंदे ने बड़ी मेहनत करके अपने लिए कोई घर बनाया, कोई प्लॉट खरीदा। इन तमाम तर ऑपरेशन से, इन तमाम तर चीज़ों से, इन तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज़ की इस टाइम की जो मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हुई है। सबसे बड़ा मसला जो मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा होता हूँ, जनरली भी जो मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर बंदा ये सवाल उठाता है कि जब हमें ये प्लॉट बेचा गया तब CDA कहाँ थी, जब ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब CDA कहाँ थी, जब B17 के अंदर ये प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचे गए तब CDA कहाँ थी, क्या CDA के जो सर्वे करने वाले लोग हैं
CDA के नक्शे अप्रूव करने वाले लोग थे, जब हमें ये प्लॉट्स बेचे जा रहे थे, जब हम इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उस टाइम हमें आके क्यों नहीं बताया गया कि आप इस जगह पे बेच रहे, ये जगह इलीगल है। हजारों की तादाद में CDA के अफसरान इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। वो तमाम तर अफसरान उस टाइम मौके पे क्यों नहीं आई जब हम लोग ये तमाम तर एक्टिविटीज कर रहे थे। फिर अगेन गोरी टाउन जैसा इलाका जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, गोरी टाउन के फेज 9 के अंदर जो CDA अब इलीगल नोटिस दे रहा है, CDA जो फुल फ्लैज ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, उस टाइम CDA मालकान कहाँ थे जब लोगों ने रजिस्ट्री इंतकाल पे यहाँ पे लोगों से जमीनें खरीदी, मालकान से लोगों ने पैसे दे के ये जमीनें खरीदी, जब मालकान इस मुल्क से पैसा इकट्ठा करके बाहर भाग गए। अब CDA को ये तमाम तर ख्याल आए, अब हुकूमत या CDA हमें बिजली के मीटर अलाउ करने के बाद, गैस के मीटर अलाउ करने के बाद आज के दिन पे हम पे ऑपरेशन की तैयारी क्यों कर रहे हैं। ये तमाम तर वो सवालात है जो मैं चाहता हूँ CDA से या कोई भी हुकूमती इदारा जो कि इन तमाम तर ऑपरेशंस को लीड कर रहा है वो बैठ के मेरे साथ मुकालमा करें, हम एक पॉडकास्ट करें जिसमें हम तमाम तर लोगों के सवालों के जवाब दें, जिससे लोगों को क्लैरिटी मिले। इस टाइम इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में एक डर का माहौल है। माँ, बच्चे, वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी की मेहनत करके ये तमाम तर अपने लिए कुछ छोटे मोटे असासे बनाए, वो इंतहाई परेशान है, इंतहाई अफसरदा है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो किस तरफ जाए, क्योंकि ये जिस टाइम ये तमाम तर मामला तय पाए उस टाइम वो अपने हिसाब से बड़ा सेफ खेल रहा था। बट जब ये ऑपरेशन या लीगल नोटिस आए तो मैं जिन लोगों से मिला हूँ, जिन लोगों को जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, एज अ रिक्वेस्ट, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, एज अ CDA के अफसरान को, चेयरमैन CDA को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर काइंडली आप इन लोगों से मिलें, काइंडली आप लोग एक ओपन कचहरी टाइप की चीज रखें जिसमें ये लोग आपके सामने आके बैठे, ये आपको अपनी कहानी सुनाए, आप लोग इनको अपनी चीज बताएं। क्योंकि देखें इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी है, कोई भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, कोई भी कर रहा है, किसी ने भी की हुई है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को ये चीज अलाउ कर दी जाए। अगर इस तरह का कानून अलाउ हो जाएगा तो फिर तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। बट जिन लोगों के साथ रियल मानों में ज्यादती हो रही है, जिन लोगों ने पैसे दे के प्लॉट मालकान से या सोसाइटी से खरीदे, उन लोगों को एटलीस्ट रिलीफ दिया जाए, उन लोगों के साथ ऐसा मामला किया जाए जिससे दोनों पार्टीज की विन विन सिचुएशन हो जाए। और गवर्नमेंट करना चाहे तो क्या नहीं हो सकती, CDA करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। खैर, इस मामले के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। और ये वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मैं आप लोगों को इस टाइम आप लोग मना रहे, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, सेल परचेज करने से गुरेज करें जब तक ये तमाम तर मामलात क्लियर नहीं हो जाते। बाकी वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह जो फर्दर ऑन इसके हवाले से अपडेट आएगी वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा। जाने से पहले जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।